नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीटीआई की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लगातार एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज की सीरीज के अंदर आज अपन बात करेंगे एथलेटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, 15 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर अपने पूरे एथलेटिक्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी शॉर्ट तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर पूरे एथलेटिक्स की जानकारी दे दी जाएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। गारंटी लेते हैं कि आपको ये प्रश्न याद भी हो जाएंगे और एग्जाम में आपके बिल्कुल राइट भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है हेलेंस्की। हेलेंस्की के अंदर ये दोस्तों 1983 के अंदर, कब? 1983 के अंदर आयोजित की गई थी। कौन सी? प्रथम विश्व चैंपियनशिप। अगर बात करें 1924 में पहली बार भारतीय प्रतियोगिता आयोजित हुई, जो कहाँ हुई दोस्तों? दिल्ली के अंदर हुई। एथलेटिक्स के अंदर बात कर रहे हैं। और 1946 के अंदर भारतीय एथलेटिक्स संघ यानी एएफआई की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1946 के अंदर इसकी स्थापना की गई, यानी भारतीय एथलेटिक्स संघ का गठन किया गया। अब दोस्तों 1912 के अंदर क्या? 1912 के अंदर 1912 के अंदर क्या हुआ था दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ का गठन हुआ। कौन सा दोस्तों? एएएफ। कौन सा? एएएफ, यानी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ का गठन हुआ कब? 1912 के अंदर। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, एथलेटिक्स स्पर्धा के लिए किस ओलंपिक में सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया था? कौन सा ओलंपिक है दोस्तों जिसके अंदर सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1968 मैक्सिको के अंदर जो ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर एथलेटिक्स के अंदर सिंथेटिक ट्रैक का उपयोग किया गया था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। रिले दौड़ में एक्सीलरेशन जोन होता है, कितने मीटर का होता है दोस्तों? एक्सीलरेशन जो जोन होता है वो कितने मीटर का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 मीटर का एक्सीलरेशन जोन होता है। 20 मीटर जो होता है दोस्तों टेक ओवर जोन होता है। कौन सा? टेक ओवर जोन होता है 20 मीटर का। टेक ओवर जोन होता है जो होता है 20 मीटर का। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि बैटन एक्सचेंज होता है वो कौन से जोन के अंदर होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो टेक ओवर जोन होता है ना, टेक ओवर जोन होता है उसके अंदर ही जो बैटन होता है उसको एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न आपके क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, एथलेटिक्स ट्रैक में आदर्श लेन की चौड़ाई कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आदर्श लेन की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है दोस्तों? तो जो इसकी आदर्श लाइन की चौड़ाई होती है वो 1.22 मीटर होती है। अपने 1.22 मीटर से 1.25 मीटर तक रख सकते हैं, लेकिन जो आदर्श लेन होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो 1.22 मीटर ही होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, हेप्टाथलन में कितनी स्पर्धाएं होती है? कौन सा प्रश्न है दोस्तों? हेप्टाथलन में कितनी स्पर्धाएं होती है? दोस्तों हेप्टाथलन होता क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यह एक महिलाओं की स्पर्धा है। किसकी दोस्तों? महिलाओं की स्पर्धा है। इसमें 2 दिन में 7 स्पर्धाएं आयोजित होती है। कितनी स्पर्धाएं? 7 स्पर्धाएं आयोजित होती है। तो आपका यह प्रश्न भी क्लियर हो गया कि कितनी स्पर्धाएं होती है? 7 स्पर्धाएं होती है। ठीक है दोस्तों, के अंदर जो पहले दिन में 100 मीटर बाधा दौड़ होती है, हाई जंप, शॉर्ट पुट और 200 मीटर दौड़ होती है। और दूसरे दिन इसमें लॉन्ग जंप, जवेलियन थ्रो, 800 मीटर दौड़ होती है। यह दोस्तों हेप्टाथलन की स्पर्धाएं हैं वो होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, जो बाधा दौड़ है 400 मीटर महिलाओं की जो बाधा दौड़ होती है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 76.2 सेंटीमीटर होती है। कितनी दोस्तों? 76.2 सेंटीमीटर होती है महिलाओं की बाधा दौड़ की ऊंचाई।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं 84 सेंटीमीटर किसकी होती है। तो 84 सेंटीमीटर होती है वो 100 मीटर की होती है। 100 मीटर में जो उसकी जो ऊंचाई रखी जाती है वो 84 सेंटीमीटर रखी जाती है। और जो ये 91.4 सेंटीमीटर है, क्या दोस्तों, जो 91.4 सेंटीमीटर है, ये 400 मीटर के अंदर पुरुषों की जो हर्डल होती है उसकी ऊंचाई होती है। और महिलाओं की तो बता ही दिया 76.2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये जो चौथा ऑप्शन है 1.067 मीटर, ये क्या होता है दोस्तों। तो ये आपको बता दें कि ये जो 110 मीटर होती है उसकी ऊंचाई होती है। जो 110 मीटर दौड़ होती है, बाधा दौड़ होती है, उसकी ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, 1.067 मीटर। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। महिला वर्ग के लिए डिस्कस का वजन कितना होता है। राइट आंसर तो हो जाएगा दोस्तों 1 kg। 1 kg किसके लिए होता है, महिलाओं के लिए। और 2 kg किसके लिए होता है, पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए 2 kg, महिलाओं के लिए 1 kg। थोड़ा डिस्कस थ्रो को और थोड़ा डीपली समझ लेते हैं। इसमें अगर व्यास की बात करें, क्या दोस्तों, इसमें अगर व्यास की बात करें जो पुरुषों के अंदर होता है, पुरुषों के अंदर कितना होता है दोस्तों, 219 से लेकर 221 mm। कितना, 221 mm। और वहीं अगर अपने महिलाओं के अंदर बात करें तो महिलाओं के अंदर इसका व्यास होता है दोस्तों 180 से लेकर 182 mm। ये दोस्तों महिलाओं के लिए इसका व्यास होता है। अगर इसके डिस्कस थ्रो की अगर मोटाई की बात करें तो डिस्कस थ्रो की जो मोटाई होती है पुरुषों की तो होती है दोस्तों 44.46 mm। कितनी, 44.46 mm। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की डिस्कस की जो मोटाई होती है वो 37.39 mm होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको डिस्कस से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो गए, इसकी चौड़ाई, मोटाई, व्यास। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें सेक्टर की बात करें तो इसमें जो सेक्टर होता है वो 34.92 का होता है। डिस्कस थ्रो के अंदर जो सेक्टर होता है वो कितने का होता है दोस्तों, 34.92 का होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। हैमर थ्रो के सर्कल का व्यास कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.135 मीटर होता है। कितना, 2.135 मीटर हैमर थ्रो के जो सर्कल है उसका व्यास होता है। और अगर हैमर थ्रो के अंदर पुरुषों की जो हैमर होता है उसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये दोस्तों 11.75 से लेकर 12.15 mm तक होती है। ठीक है दोस्तों, अगर महिलाओं के हैमर की लंबाई की बात करें तो दोस्तों 11.50 से लेकर 11.95 mm तक होती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर जो हैमर जो रोटेशन होता है इसके अंदर अभिकेंद्रीय बल काम में आता है। कौन सा, अभिकेंद्रीय। और जब हैमर थ्रो को रिलीज किया जाता है उसके बाद अपकेंद्रीय बल काम आता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। पुरुष वर्ग के लिए जेवेलिन का वजन कितना होता है। क्या दोस्तों, पुरुष वर्ग के लिए जेवेलिन का जो वजन होता है वो कितना होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 800 ग्राम पुरुषों के लिए होता है। और अगर महिलाओं की बात करें तो 600 ग्राम महिलाओं के लिए वजन होता है। अगर रनवे की बात करें तो इसका जो रनवे होता है वो दोस्तों 36 मीटर का होता है। कितना, 36 मीटर का रनवे होता है। अगर रनवे की चौड़ाई की बात करें तो 4 मीटर का रनवे होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड प्रश्न। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शॉर्ट पुट का वजन महिला वर्ग के लिए कितना होता है। क्या दोस्तों, शॉर्ट पुट का जो महिला वर्ग के लिए वजन कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 kg। अब दोस्तों आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि पुरुष वर्ग के लिए कितना होता है। पुरुष वर्ग के लिए जो वजन होता है दोस्तों वो 7.26 kg होता है। पुरुषों के लिए होता है। और 4 kg किसके लिए होता है, महिलाओं के लिए। और अगर इसमें व्यास की बात करें तो पुरुषों के लिए जो व्यास होता है दोस्तों 110 से 130 mm। कितना, 110 से 130 mm। और वहीं अगर अपने महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए दोस्तों हो जाएगा 95 से लेकर 110 mm। कितना, 95 से 110 mm।
ये किसके लिए हो जाएगा, महिलाओं के लिए इसका व्यास हो जाएगा। और अगर इसके सर्किल की बात करें, शॉर्टपुट का जो व्यास, सर्कल का व्यास होता है वो कितना होता है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2.135 मीटर। और सेक्टर इसका कितना हो जाएगा, 34.92 का। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ऊंची कूद में क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्रॉस बार की जो लंबाई होती है वो 4 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, अगर क्रॉस बार की व्यास की बात करें तो 3 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 3 सेंटीमीटर होती है। और अगर वजन की बात करें तो 2 केजी होती है। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 मील 385 गज। कितनी, 26 मील 385 गज इसकी राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रश्न है, खेलों की रानी किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, आप सब परिचित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स को खेलों की रानी भी कहा जाता है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑक्टेथलन। ऑक्टेथलन की कितनी स्पर्धाएं होती है, ऑक्टेथलन के अंदर कितनी स्पर्धाएं होती है, तो इसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि ऑक्टेथलन आखिरकार होती क्या है। जो ऑक्टेथलन प्रतियोगिताएं होती है वो जूनियर बालकों के लिए होती है। और इसके अंदर कितनी स्पर्धाएं होती है दोस्तों, 8 स्पर्धाएं होती है। कितनी, 8 स्पर्धाएं होती है, जिसमें 2 दिन में आयोजित की जाती है। जो पहले दिन के अंदर होती है दोस्तों 100 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, 200 मीटर दौड़। और दूसरे दिन दोस्तों 110 मीटर बाधा, हाई जंप, जेवेलिन थ्रो और 1000 मीटर दौड़ होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर 8 स्पर्धाएं होती है। ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गया दोस्तों। एथलेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन, जिसमें लगभग सभी को क्लियर करने की कोशिश की गई है। आपको इस पर दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी, और जो प्रश्न बच गए हैं उस पर आपको जल्द वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपकी तैयारी को और बेहतर बनाया जा सके। इस पर जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो चैनल के अंदर ट्विटर, इंस्टाग्राम और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, पूछना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।